Students, today is lecture number 31 for class first year. Dear students, in last lecture we have completed chapter number 10. Now in this lecture, dear students, we are going to start another chapter, chapter number 11, which is depend upon trigonometric functions, whose name is graphs of trigonometric functions. तो यहाँ पे हम trigonometric जो ग्राफ ऑफ trigonometric functions हैं वो स्टडी करेंगे, जबकि हम क्लास मैट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टडी कर आए हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो इस तरह से दीज आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ। हम क्लास जबकि मेट्रिक क्लास में ये स्टडी कर आए हैं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डोमेन होती है, रेंज होती है, ऑर्डर पेयर हम स्टडी कर आए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाएंगे। तो ग्राफ जिस तरह ग्राफ किस तरह किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस तरह ग्राफ बनेगा। सो रिलेटेड डेफिनेशंस एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फार्मूला। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। लेट्स फर्स्ट डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिफोर ड्राइंग देयर ग्राफ्स। मतलब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेन को और रेंज को। डोमेन हमेशा डियर स्टूडेंट्स इनपुट होता है और जो रेंज होती है हमेशा आउटपुट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शंस की बात होगी, तब भी डोमेन और रेंज में फ़र्क होगा। जो इनपुट होगा उसको हम डोमेन कहेंगे और जो आउटपुट होगा उसको हम रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपिक को, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ये साइन और कोसाइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, तो इनके हम डोमेन एंड रेंज स्टडी कर रहे हैं। तो एज वी नो दैट ऑलरेडी दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आर हियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और वी नो दैट पी एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट इन यूनिट सर्कल विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे अगर सर्कल देखा जाए तो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे ओ पॉइंट को हम ओरिजिन कह रहे हैं, और यहाँ पे यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं। यूनिट का मकसद है वन, डिस्टेंस है ज़ीरो, यहाँ से ओरिजिन से लेकर आगे तक यहाँ पे ये सर्कल का टोटल जो डिस्टेंस है 1 है। तो इस हिसाब से हमने इसको यूनिट सर्कल कहा है। उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, जो कॉस थीटा एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, हम उसको कॉस थीटा से शो करते हैं, और एक्स एक्सिस होता है, और इसी तरह से वाई एक्सिस को हम साइन थीटा से शो करते हैं। सो फॉर एनी रियल नंबर थीटा there is a one and only one on value of each in x and y on each cos theta। यहाँ पे रियल नंबर्स जो है थीटा, वहाँ पे एक सिर्फ वैल्यू है x और y which is for cos theta and sin theta। Here sin theta and cos theta are the functions and their domains in real। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दो, एक है साइन, दूसरा है कॉस। दिस फंक्शंस हैज़ डोमेन, यहाँ पे उनकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर्स। इसका मकसद हम कॉस थीटा पे और साइन थीटा पे रियल नंबर्स की डोमेन पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो सिंस पी एक्स एंड वाई इज अ पॉइंट ऑन अ यूनिट सर्कल एट अ सेंटर, -1 से लेकर 1 तक जो है यहाँ पे जो है इसकी रेंज है, और इसी तरह -1 से लेकर 1 तक यहाँ पे इसकी रेंज है, और इस तरह से डोमेन है। तो -1 x की जगह cos थीटा भी रख सकते हैं। सो दिस बोथ रेंज ऑफ द रेंज ऑफ बोथ साइन एंड कोसाइन थीटा इज -1 to 1। तो जो साइन और cos थीटा फंक्शन है उनकी जो रेंज गिवन होगी, जो मिलेगी वो -1 से लेकर 1 तक होगी। मतलब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल बनेगा -1 से लेकर 1 तक। तो इनके दरमियान आपकी जो रेंज बनेगी इनके दरमियान होगी। तो आप चाहे कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो -1 से लेकर 1 तक ही आपकी रेंज मिलेगी, इससे आगे या पीछे नहीं जाएगी। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस, इनकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो इसका मकसद हम इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं। तो थीटा यहाँ पे ±π/2 ±π/3 ±π/4 अप टू कंटिन्यू। सो थीटा इज इक्वल टू आल्सो वी कैन राइट एज 2n+1 अपॉन π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स। सो द डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन, जो टेंजेंट की डोमेन होगी r में से सब्ट्रैक्ट होगी -2n - 1 अपॉन पाई।
इसी तरह रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन ऑल रियल नंबर्स होगी। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो महदूद है, जिससे r माइनस कर रहे हैं π/2, जो π/2 है वो हमारी डोमेन है टेंजेंट फंक्शन की, और रेंज यहाँ पे रियल नंबर से। इसी तरह कॉट थीटा की भी जो डोमेन है n पाई है, n पाई का मकसद r में से n पाई मकसद कोई भी 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू कंटिन्यू फॉर इंटीजर्स, और रेंज जो होगी कोटेंजेंट फंक्शंस की वो होगी रियल नंबर्स। इसी तरह डोमेन ऑफ रेंज ऑफ सेक थीटा की जो डोमेन होगी r माइनस 2n प्लस 1 अपॉन पाई, इसी तरह उसकी रेंज जो होगी r माइनस -1 से लेकर 1 तक होगी। ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1 और -1 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स जो होंगे वो इनकी सेक थीटा की रेंज होगी। इसी तरह कोसेंट फंक्शन की भी रेंज होगी, तो उसकी जो डोमेन होगी रियल से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे n पाई। जिस तरह हमने जो ऊपर यहाँ पे जो फंक्शन था टेंजेंट फंक्शन, उसकी डोमेन और इसकी डोमेन सेम होगी। और इसी तरह सेक थीटा की -1 से लेकर 1 तक एक्सेप्ट दोज वैल्यूज आर ऑल कॉल्ड द रेंज। इसी तरह कोसेंट की भी होगी, तो यहाँ पे आपके सामने टेबल हो, फंक्शंस डोमेन है यहाँ पे और रेंज है। तो डोमेन यहाँ पे साइन की है, कॉस की है, टेन की है और कॉट है, सेक है। तो दिस इज कॉल्ड द पीरियड और द लिस्ट ऑफ डोमेन, एंड अदर लिस्ट इज रेंज। एंड अदर द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा यहाँ पर इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, जिसको हम all the 6 trigonometric functions repeat their values for each increase and decrease 2 pi in theta। यहाँ पे increase और decrease हो रही है। the value of trigonometric functions for theta and theta plus 2 pi n and theta belongs to real number or the same behavior this behavior of trigonometric functions is called periodicity। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो रहा है 2 पाई से लेकर प्लस थीटा की तरफ, जो इस सेम बिहेवियर को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीरियडिसिटी कहेंगे। और द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर व्हिच इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर सर्कुलर गिवन एंगल देन गिव्स सेम वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पे कोई भी अगर थीटा पुट करें, एंगल पुट करें, तो यहाँ पे अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू हो वो सेम हो। अ फंक्शन इज व्हिच is said to be periodic function if there exists a smallest positive number p of f of x plus p and f of x for a domain। यहाँ पे लिस्ट है गिवन, साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है और फंक्शन है 2 पाई, और कॉस थीटा का फंक्शन 2 पाई है, 2 है यहाँ पे, और टेन थीटा का जो है पीरियड है वो पाई है। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। So dear students, exercise 11.1 which is depend upon the period of trigonometric functions। तो आपको किस तरह पीरियड फाइंड करने हैं वो आप यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 है जो आपके लिए असाइनमेंट है, एंड यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट इन ग्रुप। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।